केंद्रीय विश्वविद्यालय जो भी है उनमें एक में भी मेरिट से एडमिशन नहीं होगा। आपके 100 में से 100 नंबर आए हुए हैं तो भी नहीं होगा। एक एग्जाम होगा CUET, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, और ये करवाएगी कौन? NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इसके फॉर्म जो है वो आप सभी को भरने हैं, और फॉर्म भरने की डेट जो है वो 2 अप्रैल 2022 से 30 अप्रैल 22 तक है। अगर आपको आगे पढ़ना है, अगर 12वीं करके घर पे ही बैठना है, गट्टी फेरनी है, लूंगड़ो लाणो है और रोटियों करनी है, खेल खत्म, तो हुआ कहीं नहीं करना। आप सभी ने PTET के फॉर्म आवेदन किए होंगे, वो अलग बात है, लेकिन सभी का उसमें चयन भी नहीं होगा, वो भी है। लेकिन अगर इस टेस्ट में आपको बैठना है, और ये टेस्ट क्या होगा और इसकी फीस क्या है वो साथ में, SC जो बच्चे हैं उनकी 350 रुपये फीस होगी, और OBC जनरल, SC और ST के 350, विकलांग है तो शून्य, एक भी पैसा नहीं लगेगा इस टेस्ट के लिए, और OBC और जनरल कोई है तो 850 रुपये फीस लगेगी, और सभी को फॉर्म भरना है। थोड़ा बहुत जो पढ़ सकता है कर सकता है वो। अब इसमें क्या आएगा क्या नहीं आएगा वो भी साथ में बता रहा हूं। ये जो टेस्ट होगा ये CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर से होगा, और कंप्यूटर भी कोई ज्यादा सीखा हुआ होना जरूरी नहीं है, खोल के वो देंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, आपको तो वहां ले जाके क्लिक करना है। फोन में तो जो ये भी 4 वे नहीं, जो ही हो 4 क्लिक करना है, बीमो जो सही है भी नहीं करना है। अब इसका क्या सिलेबस होगा वो भी साथ में बता रहा हूं। इसका सिलेबस आपको जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, अच्छे जो पढ़ते हैं, अच्छे IAS या IPS या अच्छे नेता होते हैं, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ज्यादातर पढ़े हुए होते हैं, और उसमें JNU नाम सुना होगा आपने, JNU है, DU है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, इसके अलावा इगंतु है, ये सभी जो विश्वविद्यालय है इन सभी में इसके माध्यम से एडमिशन होगा। मेरिट से कुछ नहीं होगा। आपके 100 में से 100 है तो भी कोई जरूरी नहीं है, एडमिशन होगा नहीं, और इसमें अच्छे अंक आ जाएंगे तो हो जाएगा। और इसका एग्जाम का क्या पैटर्न है वो साथ में बता रहा हूं आपको। ये अभी बताना आज इसलिए जरूरी है क्योंकि परीक्षा खत्म होगी आपकी, उससे पहले इसकी डेट और चली जाएगी और आप लोग मिलोगे नहीं, और फायदे का है, आप लोग एक बार समझ लें। इसमें जो पेपर होगा वो 3 पार्ट में होगा। एक सेक्शन 1A, सेक्शन 1B, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। इसमें आपको कोई 13 भाषाएं, 13 भाषाओं में जो भाषाएं हैं आपके काम की हिंदी और इंग्लिश ही है। इनमें से कोई एक भी ले सकते हो और 2 भी ले सकते हो। अगर आपको इंग्लिश में आगे करना है, जैसे ऑनर्स करनी है या आगे BA में इंग्लिश रखना है, तो यहां आपको इंग्लिश लेनी पड़ेगी। और हिंदी में ऑनर्स करना है, ऑनर्स क्या होता है वो भी मैं बता दूंगा। अगर आप केवल उसी विषय को पढ़ते हैं, और या फिर आपको पास कोर्स भी करना है और उसमें हिंदी और इंग्लिश रखना है, तो ये दोनों लेनी ही पड़ेगी। इसके अलावा जो अन्य भाषाएं वो अपने कोई काम की नहीं है। मीडियम आप चाहोगे तो हिंदी ही लिखना है, हिंदी में हो जाएगा, और कई 13 भाषाओं में होगा, लेकिन अपने लिए वो केवल हिंदी में ही काम का है। हिंदी और इंग्लिश आपको लेनी है। ये जो सेक्शन 1B है ये हम लोगों के वैसे काम का है नहीं, JNU में इसके थ्रू एडमिशन होता है UG में, तो उसमें जो भाषाएं होगी ये इसमें केवल भाषाएं हैं, और ये 19 भाषाएं जो इस 13 जो है ना इनको छोड़ के अन्य, और ये स्पेनिश, जापान, फ्रेंच, जर्मन, कोंकणी, नेपाली, इस प्रकार की भाषाएं, वो भाषाएं अपने कोई काम की है नहीं, इसलिए ये सेक्शन आप भरना ही मत। ठीक है। इस सेक्शन जो सेक्शन 2 है इसमें आपके 27 सब्जेक्ट है, उसमें 27 में से कम आपको 2 लेने, कम से कम 2, और अधिकतम आप 6 ले सकते हो। इसको समझ लेना, क्या काम आएगी वो मैं आगे बता रहा हूं। अधिकतम 6, कम से कम 2, और ये आपके सब्जेक्ट है जो आप अभी पढ़ रहे हो, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स। भाषा में केवल एक ही होगा इसमें, संस्कृत।
बाकी भाषा का कोई इसमें सब्जेक्ट नहीं है। एक संस्कृत जो 27वां सब्जेक्ट है वो संस्कृत भाषा का है। तो इसमें से आपको कोई 2 ऑनर्स करना है तो कोई 2, और उसमें पास कोर्स करना है तो कोई 3। आप जो अभी पढ़ रहे हैं वो तीनों सब्जेक्ट इसमें लिख लेना, और कुछ नहीं करना, वो तीनों सब्जेक्ट ले लेना इसमें फॉर्म भरते समय। और सेक्शन जो 3 है इसमें आपको जनरल नॉलेज की बात है, मैथ 8वीं तक की होगी। इसके अलावा जीके, करंट जीके और मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न कर ये एक होगा, और ये 75 प्रश्न इसमें आएंगे, करने कोई 60 है। इसमें 50 प्रश्न आएंगे, करने कोई 40 है। इसमें भी 50 प्रश्न आएंगे, करने कोई 40 है। समझ में आई बात? अच्छा, दूसरा ये है कि आप अगर इसके लिए आपको 45 मिनट मिलेंगे, इसके लिए भी 45 और इसके लिए 60। अब समझ लो, अगर आप एक भाषा लेते हो इसमें तो आपको 45 मिनट मिलेंगे। अगर दोनों भाषाएं लेते हो तो 45 और 45 90 मिनट मिलेंगे परीक्षा में। अगर ये आप ये बी वाला कोई सब्जेक्ट नहीं लेते हो तो छोड़ दो, लेते हो तो काम आएगा। अच्छा, फीस वही लगनी है। इसमें आप 2 सब्जेक्ट लोगे, 3 लो, 4 लो, 5 लो, 6 से ज्यादा ले नहीं सकते। जितने भी लोगे उसका एक सब्जेक्ट का 45 मिनट आपको परीक्षा में मिलेगा। 50 प्रश्न आएंगे, करने कोई 40 होंगे, और सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, ओटीक्यू, सभी ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, यानी उसमें से 4 प्रश्न ऑप्शन होंगे, चारों में से कोई एक सही है, उसको क्लिक करना है। नेगेटिव मार्किंग के बारे में अभी कोई निर्देश नहीं आया है, तो नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी उसका कुछ पता नहीं है। लेकिन अगर आप कई अब आगे जो एडमिशन होगा उसमें, जब भी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन के लिए फॉर्म अप्लाई करोगे, साथ में इसकी ये जो एनटीए है, ये आपको एडमिशन नहीं करवाएगा, ये एक सर्टिफिकेट देगा मार्कशीट की टाइप, वो आगे एडमिशन में काम आएगी। कहीं किसी भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन के लिए जाते हो, ढंग के कॉलेज में जाते हो, तो वहां एडमिशन के लिए आप मार्कशीट लगाते थे आज से पहले कि मेरे इतने परसेंटेज है और मुझे ये एडमिशन चाहिए। वो मार्कशीट अब कोई काम नहीं आने वाली है, वो स्कोर शीट ये जो एनटीए जारी करेगा वो जारी काम आएगी। और वो स्कोर शीट में आपके कुछ ऐसे भी यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, विश्वविद्यालय जो केवल सेक्शन ए के आधार पे एडमिशन देंगे, कुछ ऐसे हैं जो सेक्शन 2 के आधार पे एडमिशन देंगे, कुछ ऐसे हैं जो ए और बी के आधार पे देंगे, कुछ ऐसे हैं जो 2 और 3 के आधार पे देंगे, कुछ ऐसे जो केवल 3 के आधार पे देंगे। तो आपको इन तीनों ही सेक्शनों की परीक्षा में बैठना है, और आपके सेक्शन वाइज एक स्कोर शीट मार्कशीट आएगी, और उसी मार्कशीट के बाद उसी मार्कशीट को लगाकर आप आगे की यूनिवर्सिटी में या ढंग के कॉलेज में एडमिशन लेंगे। इसकी डेट याद रखना, कब है? 2 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में। अच्छा, साथ ही ये फॉर्म जो भरे जाएंगे वो कहां भरे जाएंगे वो भी बता रहा हूं। CUET.samarth.ac.in ये वेबसाइट है। इसी वेबसाइट के ऊपर आपके फॉर्म भरे जाएंगे, और इसी के ऊपर आपको विभिन्न यूनिवर्सिटी में फॉर्म, जो इसका स्कोर शीट आएगा ना, उसके बाद पता चलेगा कि कौन सी विश्वविद्यालय में कितनी सीटें आप अप्लाई करो। अच्छा, वहां अप्लाई करोगे, साथ में अपने स्कोर बोर्ड जो आपके जो नंबर इसमें आएगा वो आपको डालने, और उसी के आधार पे आपका एडमिशन हो। ढंग के यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में एडमिशन होने, देखो अपने एग्रीकल्चर में पढ़ने वाले बच्चे हैं, राजस्थान में अगर आपको एग्रीकल्चर में करना है तो जेट करना पड़ता है, नहीं तो यहां आप इस यूनिवर्सिटी में स्कोर, आप उसमें जो 27 विषय है, उस 27 विषय में एक सब्जेक्ट एग्रीकल्चर भी है, उसमें आप स्कोर ढंग का कर लेते हो तो आपको अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन मिल जाएगा बगैर जेट के। और साथ ही अगर आपको सपना बड़ा है, बड़े सपनों वालों की बात कर रहा हूं, और जिसको कोई में गोता ठोकना है, या फिर ओपन करनी है, या टेम्पू चलाना जिसका सपना है, उसके लिए ये कोई काम का भी नहीं है। जिसके सपने बड़े हो, और सपने वही पूरे होते हैं जो बड़ा देखते हैं और उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। बड़े सपने हो तो जरूर इसको फॉर्म भरना, और
पहली बार है, अप्लाई हो रहा है, लोगों को ज्यादा नॉलेज नहीं है। अगर आपको कोई भी समस्या आएगी तो कभी भी पूछ लेना, इसके बारे में बात करेंगे। और ज्यादातर बच्चे ढंग के यूनिवर्सिटी में आप पढ़ोगे ना, जैसे आपका डीयू के अंदर हो जाता है एडमिशन, मैं कहता हूं उसमें हंसराज कॉलेज में हो गया एडमिशन, अगर मैं कह रहा हूं केवल उसमें एडमिशन हो गया है तो आप, हम लोग ये मान के चलेंगे कि आप कम से कम आरएएस से ऊपर की नौकरी मिलेगी आपको, क्योंकि वहां पास वाले बच्चे हाका करनिया घोना सणिया या पे कोई बब करनिया मिले ही कौन, वहां सब बच्चे सीरियस ही होंगे। पढ़ने का मतलब है गोता खोना नहीं है, पढ़ने का मतलब सीरियस पढ़ाई, और जो सीरियस पढ़ाई करना चाहते हैं उनको निश्चित तौर से ये अप्लाई करना चाहिए। और फिर आपको इस वेबसाइट पे अगर आप जाओगे तो वहां आपको सब चीजें मिल जाएगी, और आपको ये करना ही है। ढंग के बच्चे हैं उनको करना है, ज्योग्राफी वाले भी करें, साइंस वाले भी करें, और बाकी वाले करें। यूजी प्रोग्राम में एडमिशन अगली इस साल से 22-23 सत्र से इसके आधार पर ही होगा, इसलिए आपको ये बताना जरूरी है, क्योंकि आप ये नॉर्मली इससे पहले कोई लास्ट ईयर पढ़ा हुआ बच्चा तो वो तो यही कहेगा मार्कशीट नंबर इतना हागिड़ा आया तेरे जब भर्ती हो जाए कॉलेज में, और कॉलेज में भी वो भर्ती को है પછી બેઠા રહેલા એથી ગોતા ઠોકોલા ટેમ્પુ ચલાવવાલા ને टेम्पू लोला दो, और कोई तरीको नहीं है। ठीक है, तो बात कड़वी भले ही हो, इसके भरने से संबंधित और भी कोई जानकारी अगर चाहिए तो एक यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लेना, इच्छा हो तो, नहीं तो नहीं करो तो कोई बात नहीं, उसमें मैं डालता रहता हूं, उसको देख लेना, उस पे आपके काम की चीज हो, इसका जो सिलेबस है वो भी वहां डालता हूं, और नहीं तो कोई बात नहीं, आपकी इच्छा है, मेरे उसमें कोई ये एक YouTube चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर दोगे आपको पता चल जाएगा, अगर ये करना हो तो ही करना, नहीं तो नहीं ऐसा करो, ये करना हो और बीए बीएड या बीएससी बीएड करना हो तो उसके लिए ये जरूर सब्सक्राइब कर लेना, नहीं तो नहीं वहां भाई सामान्य जानकारी गाने चुटकुले ऐसे मिलेंगे नहीं, तो इसलिए मैं नहीं देना।